नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। घर में सोए हुए पिता पुत्र की संदिग्ध स्थिति में मौत, पुलिस जांच में जुटी। युवती ने अपने प्रेमी पर दर्ज कराया दुष्कर्म का मुकदमा। अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। 3 फरवरी को औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में होगा प्लेसमेंट। और फसल सुरक्षा को लेकर किसानों को किया गया जागरूक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के रेसरी में पिता पुत्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने आनन फानन में शवों का दाह संस्कार भी कर दिया है। एक साथ पिता पुत्र की मौत को लेकर ग्रामीणों में कई तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस की माने तो इस मामले में अब तक उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि रेसरी गाँव निवासी नेपाल यादव, जिनका उम्र 70 वर्ष के आसपास है, और उनका बेटा विजय कुमार यादव, जिसकी उम्र लगभग 48 वर्ष के आसपास है, दोपहर में घर में सोए हुए थे और शाम को 4 बजे तक वे नहीं जगे तो पड़ोसियों ने आवाज लगाई। कोई आहत न होने पर घर के अंदर गए तो शरीर में कोई हरकत नहीं देखी गई। वहीं घर पर रह रहे विजय के बेटे राहुल यादव को जब इसकी जानकारी दी गई तो वह घर पहुंचा और ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को लेकर डॉक्टर के पास गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के समय राहुल की मां राजमती यादव और एक बहन रिश्तेदारी में गई हुई थी। राहुल ने घटना की सूचना उन्हें दी और अंत्येष्टि की तैयारी में जुट गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह मौत कैसे हुई, किस तरह से हुई, अब तक यह घटना राज ही बनी हुई है। कुकुंदू थाने में एक युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है, जबकि प्रेमी के माता पिता और मौसी के खिलाफ धमकी देने का भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 5 सालों से अधिक समय तक युवती को झांसा देकर उसके साथ आरोपी फिजिकल रिलेशन बना रहा था। मामला थाना क्षेत्र के मझौआ के रहने वाले एक युवक और गौरी बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के बीच का बताया जा रहा है। इन दोनों में 5 साल पहले लखनऊ में दोस्ती हुई थी और तभी से इनके बीच प्रेम प्रसंग और रिलेशनशिप चल रहा था। अब युवती ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस मामले की अब कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। इधर भाटपारानी थाना क्षेत्र के एक गांव के 2 युवक जो उसी गांव की 2 किशोरियों को 1 माह से 2 अलग अलग स्थानों पर ले जाकर रखे हुए थे। पुलिस ने उनके मोबाइल नंबर से उनकी लोकेशन प्राप्त की, उसके बाद पकड़कर थाने लाई। पूछताछ के बाद दोनों को अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक 1 माह पहले उसी गाँव की 2 किशोरियों को बहला फुसला कर भगा ले गए थे। एक युवक एक किशोरी को मध्य प्रदेश में तथा दूसरा युवक एक किशोरी को असम के एक शहर में ले जाकर किराए के मकान में रखा था। दोनों किशोरियों के परिजन खोजबीन कर घटना में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग किए थे। पुलिस ने अब इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करते हुए दोनों किशोरियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद इन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया के प्रधानाचार्य शोभनाथ ने बताया है कि कंपनी न्यू एलन बेरी वर्क्स के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया में 3 फरवरी को सुबह 11 बजे से पुरुष वर्ग हेतु प्लेसमेंट किया जाएगा। इसमें तकनीकी योग्यता फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल इत्यादि के जानकार लोगों का प्लेसमेंट किया जाएगा। इसके लिए 15,170 रुपए का वेतन भी निर्धारित किया गया है। जिनका चयन होना है उनकी उम्र 18 वर्ष से 32 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी कुमारी ईरम ने बताया कि इस समय ठंड, कोहरे तथा नमी के कारण आलू, टमाटर, राई, सरसों इत्यादि फसलों पर फफूंदी जनित रोग यानी झुलसा तथा पाला पड़ने की संभावना रहती है। इन मौसम में पौधों की बढ़वार अधिक होती है तथा पत्तियां मुलायम छोटी होती हैं। इस कारण पर्याप्त धूप न मिलने तथा कोहरा पड़ने के कारण रोग लग सकते हैं। आलू में छिछैती सुलसा रोग के कारण पत्तियों की निचली सतह पर सफेद गोले बन जाते हैं जो बाद में भूरे काले हो जाते हैं। नमी पाने पर यह रोग तेजी से फैलता है, पूरा पौधा प्रभावित हो जाता है तथा आलू के कंदों का आकार छोटा रह जाता है। ऐसे में इन फसलों को बचाने के लिए फेनोमिडान प्लस मैकोजेब 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। 10 दिन बाद आवश्यकता अनुसार पुनः रसायन बदल कर स्प्रे कर सकते हैं और इन स्प्रे करने से फसलों को बचाया जा सकता है। 1 फरवरी को जिले भर में कृमि मुक्ति अभियान संचालित किया जाएगा। इसके तहत 1 से 19 वर्ष के 16,80,117 बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आशा और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर दवा खिला रही थीं। देर शाम तक दवा खिलाने का कार्य किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने कहा है कि अभियान में पेट के कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल को टैबलेट के रूप में निःशुल्क खिलाई जा रही है। इन दवाओं के खाने से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। गन्ना लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में बुलेट सवार आर्मी के जवान समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मड़ुआडीह थाना क्षेत्र के करौंधी निवासी जो सेना के जवान हैं गिरिजेश सिंह गौरी बाजार के बसंतपुर निवासी विकास राय को साथ में लेकर मोटरसाइकिल से जा रहे थे। इसी बीच गौरी बाजार हाटा मार्ग पर बखरा चौराहे से थोड़ा आगे यह हादसा हो गया जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जहां सेना के जवान समेत दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से दोनों मृतकों के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। राज्य स्तरीय जूनियर बालिका कुश्ती प्रतियोगिता इस बार देवरिया के रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब कुश्ती के खेल में देवरिया को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल है और खेल विभाग भी इसकी तैयारी में जुट गया है। प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवानों को अब ऑटोमेटिक ड्यूटी मिल जाएगी। इनके लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। होमगार्ड की तरह अब इन्हें भी ऑटोमेटिक सिस्टम से ड्यूटी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए संयुक्त निदेशक ने प्रदेश के युवा कल्याण अधिकारियों को जवानों की ड्यूटी मार्च माह से ऑटोमेटिक मोड में लगाने का निर्देश दे दिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों का बुरा हाल बताया जा रहा है। सीडीपीओ के निरीक्षण में कई आंगनवाड़ी केंद्र बंद मिले तो कहीं पर कार्यकर्तियों और सहायिकाओं का अता पता नहीं था। कई जगहों पर बच्चों की उपस्थिति काफी कम थी। इस पर सीडीपीओ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अनुपस्थित 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और 3 सहायिकाओं के 1 दिन के वेतन मानदेय को बाधित कर दिया है। अब ग्राम सचिवालय में बैठकर अपना काम काज बीसी सखी यानी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के द्वारा निपटाया जाएगा। शासन के निर्देश के बाद अभी तक अधिकतर जगहों पर ग्राम सचिवालयों में बीसी सखियों के बैठने के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसकी जानकारी होने पर मिशन निदेशक ने फिर से सभी डीएम और सीडीओ को रिमाइंडर भेजा है। इसमें बीसी सखियों को तत्काल ग्राम सचिवालय में जगह देने को कहा गया है। जिले में कुल 944 बीसी सखियों ने प्रशिक्षण लिया है। इनमें से वर्तमान में 739 बीसी सखी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। भटनी क्षेत्र के बनकटा तिवारी गांव में करंट लगने से एक 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। यह हादसा बिजली के रॉड से पानी गर्म करने के दौरान का बताया जा रहा है। घटना के बाद से महिला के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। महिला के 2 मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। भटनी के बनकटा तिवारी गाँव निवासी अक्षय लाल गुप्ता की बेटी पिंकी जिनकी शादी जगरनाथा छपरा में हुई थी, पति परमहंस गुप्ता
गुजरात में नौकरी करते हैं। पिंकी 2 बच्चों के साथ बनकटा तिवारी में ही रहती थी और वहीं लोहे की बाल्टी में पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड लगा रही थी। इसी दौरान बिजली का करंट लगने से उनकी मौत हो गई। देवरिया के तरकुलवा विकास खंड के भीसवा गांव के एक विद्यालय की मान्यता से जुड़ी पत्रावली को लेकर तैनात हथियागढ़ गांव के एक व्यक्ति ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है, जिसमें कागजात के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। अब तरकुलवा विकास खंड के पदाधिकारियों ने इसके जांच को लेकर निर्देश जारी किया है और अब इन विद्यालयों की जांच पड़ताल की जाएगी। संत विनोबा पीजी कॉलेज में बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। 2 पालियों में चल रही इस परीक्षा में 2 छात्राएं नकल करती हुई पकड़ी गई हैं। प्राचार्य प्रोफेसर अनुज मिश्रा के नेतृत्व में परीक्षार्थियों का सघन जांच किया गया, जिसमें 2 छात्राओं को नकल की सामग्री के साथ पकड़ा गया है। अब इन पर कार्रवाई करते हुए छात्राओं को रेस्टिकेट कर दिया गया है। शहर के ज्यादातर ई रिक्शा अनाड़ी रूप से गाड़ी चला रहे हैं और इनमें कई किशोर भी शामिल हैं। ऐसे चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता है। लापरवाही पूर्वक ई रिक्शा चलाने से कई हादसे अब तक हो चुके हैं। इसके बावजूद भी इनकी मनमानी पर रोक नहीं लग रही है। ARTO के मुताबिक जिले में 3,500 से अधिक ई रिक्शा पंजीकृत हैं और इनके चालकों में केवल 2,000 के पास ही ड्राइविंग लाइसेंस है। जिनके पास दोपहिया वाहन के लाइसेंस हैं, वे भी खुलेआम बिना डर भय के इसे दौड़ा रहे हैं, जबकि शहर में और जिले की विभिन्न जगहों पर ई रिक्शा के पलटने से कई घटनाएं हो चुकी हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। घर में सोए हुए पिता पुत्र की संदिग्ध स्थिति में मौत, पुलिस जांच में जुटी। युवती ने अपने प्रेमी पर दर्ज कराया दुष्कर्म का मुकदमा। अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। 3 फरवरी को औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में होगा प्लेसमेंट। और फसल सुरक्षा को लेकर किसानों को किया गया जागरूक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।